हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। माई सेल्फ आलोक कुमार। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस का पेपर जो कि है 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। और ये पेपर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 8-9 क्वेश्चंस जो बच्चों ने अभी दिया है वो हम दे रहे हैं। बेसिकली ये सारे के सारे जो भी डेटा हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं, बच्चों के डेटा के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, फिर से बता दूं, जेई मेंस 2020 5 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट मेमोरी बेस्ड। तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहला सवाल, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C। 2 PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C है और दूसरे का 2C है। आर चार्ज्ड अप टू पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 2V, यानी एक को हमने ऐसा चार्ज किया कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाए और दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आता जाता है देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर सच दैट पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 2C। मतलब पॉजिटिव वाला प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखें। पॉजिटिव वाला प्लेट नेगेटिव से, यानी ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड अमाउंट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी डायग्राम के हिसाब से बच्चों अगर मैं समझाऊं, लेट अस से कि ये एक कैपेसिटर है और यहां पे दूसरा कैपेसिटर है जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ सिचुएशन है, कनेक्टेड नहीं है। लेट अस से कि इसका पॉजिटिव इधर है, ये प्लस Q1 हो जाएगा, ये माइनस Q1 हो जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिव है। सिमिलरली इसके पास माइनस Q2 है और ये प्लस Q2 है, ऐसा मान लो। ये हमारा, अगर हम चार कैपेसिटेंस की बात करें तो इसकी कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका कैपेसिटेंस 2C है एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2V है। ध्यान से समझिए, अगर आप Q1 की बात करेंगे, जो भी है, ये Q1 और ये माइनस वाला इधर है, प्लस वाला इधर है। क्यों? हमें कनेक्ट इनको करना है। अगर आप ध्यान से बेटा सोचो तो जब कनेक्ट करोगे तो ये जो सिस्टम है, ये वाला पार्ट, ये कैसा है? आइसोलेटेड। ये बीच में एयर आ गया, यहां भी एयर आ गया। लेट अस से आफ्टर कनेक्टिंग फाइनल सिचुएशन ऐसा हो जाए कि आफ्टर कनेक्शन कैपेसिटेंस तो चेंज होगा नहीं, वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस V एंड दैट विल बी कॉमन पोटेंशियल। इसका कैपेसिटेंस तो 2C हो जाएगा बट पोटेंशियल विल बी V, जो कि V1 V2 था। नाउ दैट विल बी कॉमन पोटेंशियल। ध्यान से समझो, जो Q1 की वैल्यू है, दिस Q1 इज इक्वल टू CV एंड Q2 इज इक्वल टू 2C इंटू 2V, दैट मीन्स 4CV। ये वाला जो चार्ज है वो ज्यादा है, तो एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि माइनस Q2 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Q1, यानी इसके ऊपर दोनों तरफ नेगेटिव हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। कितना होगा नहीं पता, जो भी है। लेट अस से यहां पे माइनस Q1 डैश और यहां पे माइनस Q2 डैश, और यहां पे हो जाएगा प्लस Q1 डैश एंड यहां पे हो जाएगा Q2 डैश प्लस। यानी ऑपोजिट आपने जोड़ा बट फाइनली पोटेंशियल कॉमन होना है, पोटेंशियल सेम होना है। यानी इसकी बात हम कर रहे थे, इस चार्ज, इसके इधर या इधर, कोई भी एक ले लो, जो चार्ज है वो कंजर्व है। यानी वहां पे इनिशियली चार्ज क्या था? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, इधर वाले प्लेट पे अब क्या हो गया? माइनस ऑफ Q1 डैश माइनस ऑफ Q2 डैश। ध्यान से ये समझिए, चार्ज कंजर्व रहेगा क्योंकि बीच में एयर है, तो चार्ज कंजर्व कर लें। Q1 की वैल्यू थी बेटा CV माइनस 4CV इज इक्वल टू Q1 डैश, लेट अस से C इंटू V, कॉमन पोटेंशियल। इसको आप V डैश मान लो, इसको V डैश मान लो क्योंकि V पहले से है। तो यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ CV डैश माइनस ऑफ 2C इंटू V डैश, क्योंकि पोटेंशियल तो कॉमन है। बट एक चीज, ये भी माइनस, ये भी माइनस,
मतलब यहां पे क्या हो गया, माइनस ऑफ 3CV इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3CV डैश, मतलब V डैश इज इक्वल टू V। दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा रहा। नाउ द थिंग इज कि अब हमको कहा जा रहा है कि आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अगर आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो क्या करें वो समझो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास था हाफ CV², हाफ 2C इंटू 2V²। फिर इनके पास भी पोटेंशियल V हो गया क्योंकि V डैश की वैल्यू V है। सो देखो, अगर डेल्टा V निकालें हम, डेल्टा U निकालें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, पहले वाली एनर्जी हाफ CV² प्लस हाफ 2C इंटू 2V का स्क्वायर, दिस इज योर इनिशियल जो कि था, लॉस पूछा है, माइनस हाफ CV² प्लस हाफ इंटू 2C और इसकी भी पोटेंशियल V हो गई। दिस विल बी आंसर, जिसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ CV² प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा 9CV²/2 माइनस, यहां क्या हो जाएगा, हाफ CV², ये हमारा फाइनल वाला है, एक ब्रैकेट में रख सकते हो, हाफ CV² प्लस 2CV²/2, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ CV²/2। सॉल्व करके 6CV²/2, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ CV²। दिस विल बी योर आंसर। कई बार मेनली जब हम सॉल्व करके पढ़ते हैं तो कई बार हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला विल बी C1C2 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ेंगे तो, सिमिलर चार्जेस को जोड़ेंगे तो माइनस होता है। तो इसके हिसाब से भी आप जा सकते हैं, C1 की वैल्यू थी C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 3C इंटू 2 इन ब्रैकेट V1 प्लस V2, एक V था और एक हमारे पास 2V था स्क्वायर, ये 2 इससे निपट गया, ये C इससे निपट गया, नीचे 3 है और यहां 3V क्या स्क्वायर, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ CV²। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बच्चा आप डायरेक्टली रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3 टाइम्स ऑफ CV²। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 210 मीटर पर सेकेंड हिट अ स्टेशनरी प्लैंक एंड कम्स टू रेस्ट। बुलेट हमारा रेस्ट में आया, 5 ग्राम का बुलेट था जो कि रेस्ट में आया। लेट अस से इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी, दैट विल बी हाफ mv²। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, दोनों रेस्ट पे आ गए, एक ब्लॉक में गया, घुस गया, रेस्ट पे आ गया। बोला अगर इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और लेट अस से काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², उसका हाफ इज एब्जॉर्ब बाय बुलेट, बुलेट ने एब्जॉर्ब कर लिया और आधी हमारी प्लैंक में चली गई। कोई बात नहीं, प्लैंक की बात ही नहीं कर रहा है। बोला फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट। बोला आधी काइनेटिक एनर्जी बुलेट रखा है, भाग के गया, काइनेटिक एनर्जी थी, रेस्ट में आ गया, कुछ एनर्जी अपने को रख लिया, कुछ एनर्जी ब्लॉक को दे दिया। अपने पास कितनी रखा, 50%। अब वो रेस्ट में आ गया और वो उसके सारे के सारी एनर्जी जो काइनेटिक थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो टेम्परेचर चेंज हो गया। तो दिस विल बी हाफ ऑफ हाफ mv² इज इक्वल टू ms डेल्टा t। खत्म, m नाउ ये हो जाएगा v², v की वैल्यू है बेटा 210 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 210 इंटू 210 डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बुलेट दिया हुआ है 6125। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व कर लो, ये हमारा इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू सिंपल, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 105, ये भी हो जाएगा 105,
तो सॉल्व कर लो 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 6125। अब अपना मेन मकसद है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करके देखें तो अगर 5 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो दिस विल बी 21, बट दिस विल बी 1 2, ध्यान से देखो 5 1 जा 5, 2 2 5। थोड़ा और सॉल्व कर लें, ये 21 है, ये फिर 5 से तो ये 21 और ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 और 2 और 2, 5 चौके 20, 2 और 5। तो अब सॉल्व कर लें इसको। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आई दैट इज नियरली 1.8, क्योंकि ये 400 के ऊपर है ना, और ये अपॉन 245 जब इसको सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू आई थी 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है यार, बहुत आसान सवाल है। आधी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। मास दिया था बट मास से हमको मतलब है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बोला शेल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू बोला है कि 27/9। ये आप ध्यान रखें। इज जस्ट सबमर्ज इन वाटर, जस्ट सबमर्ज किया गया। थोड़ा सा चीजें समझते हैं। लेट अस से इसके अंदर एक ब्लॉक इस तरीके का जस्ट सबमर्ज किया गया, जस्ट सबमर्ज किया गया, वो भी ये शेल है, ये लिक्विड में है। ठीक है, जस्ट इसमें, इसके अंदर तो हमारा पानी होगा नहीं ना, इसके बाहर ही होगा, अंदर में तो लिक्विड जा नहीं सकता। इसमें एक चीज समझो कि जस्ट सबमर्ज होके बैलेंस हो गया, यानी ऊपर वाला जो फोर्स होगा दैट इज बायंट फोर्स, और नीचे वाला जो फोर्स होगा वो वेट, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बायंट फोर्स लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं। दिस इज बायंट फोर्स जो कि वेट के बराबर होगा। बायंट फोर्स कितना होता है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि अंदर में तो लिक्विड घुस नहीं जाएगा शेल के। तो टोटल वॉल्यूम जो कि हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि सवाल में बोला है ये वाला रेडियस स्मॉल आर और ये वाला जो रेडियस है दिस इज योर कैपिटल आर। ठीक है, नाउ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि बायंट फोर्स डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होता है, इनटू जी, ये बायंट फोर्स। लेकिन वेट किसका होगा, वेट तो इस सॉलिड का होगा, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम लिया जाएगा, और उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से छोटे वाले वॉल्यूम को घटाएंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी, जी 4/3 पाई जी। अब क्या कर लें, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये आर क्यूब इधर लेके आ जाओ, तो दैट विल बी आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये वैल्यू गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 9/27। इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको उठा के इधर कर लो, आर क्यूब बाई आर क्यूब 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3। बेटा यहां से आ जाएगा आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 2/3 का क्यूब रूट। दिस विल बी योर आंसर, यानी 2/3 का क्यूब रूट, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा सवाल। नेक्स्ट बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश जो हमारा हाइट पे है, बोला कि वही हमारा g डैश, g तो लिख नहीं सकते, डेप्थ पे है। दिस इज योर क्वेश्चन। बट द थिंग इज कि जो हाइट है वो बहुत छोटा है नहीं रेडियस के कंपेरेबल, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो 1 माइनस 2h/r होता है वो यूज नहीं कर सकते, आप जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट जनरल फॉर्मूला इज gm डिवाइडेड बाई सेंटर से दूरी r प्लस h का स्क्वायर।
इज इक्वल टू जो डेप्थ पे होता है वो तो एक ही फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज, अगर आपको याद हो या जी के टर्म में मत लिखो, चलो बेसिक से ये m, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप क्या लिखते हैं, ये तो हमारा जी एम बाई दिस, ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्मॉल जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। आप चाहें तो स्मॉल जी को जी एम बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट खैर वो बात में बात कर लेते हैं। यहां पे तो जी एम ठीक है, यहां पे आर की वैल्यू प्लस आर बाई एच, आर बाई 2, क्योंकि h की वैल्यू है r बाई 2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है h इज इक्वल टू आर बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल जी 1 माइनस डी बाई आर। बेटा आप चाहें तो स्मॉल g की वैल्यू gm बाई आर स्क्वायर होता है, आप चाहें तो रख सकते हैं, बट यहां से चलो कॉमन लो, तो gm तो पहले से बैठा हुआ है, r को बाहर निकालेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 1 प्लस 1 बाई 2 दैट विल बी 3 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। और ये सबको पता है, हम कह रहे हैं कि g की वैल्यू gm बाई आर स्क्वायर होती है, तो gm और r स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि स्मॉल g इज इक्वल टू हो जाता है बेटा gm बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 4 बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, सो डी बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस, यही तो है, ठीक है, 1 माइनस 4 बाई 9 इज इक्वल टू 5 बाई 9, दैट मीन्स स्मॉल d इज इक्वल टू 5 बाई 9 ऑफ कैपिटल R, 5 बाई 9 ऑफ कैपिटल R, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा सवाल, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस R इज 0 टू, यानी गैल्वेनोमीटर 0 से 1 वोल्ट तक रीड कर सकता था, और जब रेंज की बात कर रहे हैं ना कि एक मैक्सिमम था उसको 2 तक पहुंचाना है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग बात करनी है, तो हम उसके लिए बात करें। यहां से बड़ा क्लियर है बेटा कि आई जी इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर के अलॉन्ग जो करंट होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर है और मैक्सिमम वोल्टेज कितना वो रीड कर रहा है 1, तो 1 बाई आर, लेट अस से दिस इज योर फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है व्हेन इट्स रेंज इंक्रीजेस अप टू 2 वोल्ट, अब इसके रेंज को 2 वोल्ट करना है, फॉर दिस एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। चलो लेट अस से एक डायग्राम बनाते हैं। जब आप वोल्ट मीटर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक आपके पास रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का पहले से था, ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास R है, और इसके साथ आपने एक रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको A और B के बीच में मेजर करना होता है, यही जो कॉम्बिनेशन है ये इतना, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज योर वोल्ट मीटर, यही क्या होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखो अगर हम इधर के तरफ बात करें तो लेट अस से इसमें जो करंट है वो तो हमारा गैल्वेनोमीटर का करंट IG हो जाएगा, तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यही हमारा वोल्ट मीटर है जिसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक सर्किट से और वही वो रीड करेगा। तो दैट VAB इज इक्वल टू, बड़ा क्लियर है कि दैट विल बी IG इज इनटू टोटल रेजिस्टेंस, एंड दैट टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस R डैश, और यही R डैश आपको निकालना है। VAB का रेंज कितना हो गया 2, IG की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन R, ये क्या है R प्लस R डैश, सिंपल, इधर लेके आ जा भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू R प्लस R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू R, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा, R रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करना पड़ेगा, ताकि 1 वोल्ट से हमारा उसका रेंज क्या हो जाए 2 वोल्ट हो जाए, यानी 1 वोल्ट जो रीड कर रहा था वो 2 वोल्ट कर ले। और आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं वो लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस R इज प्लेस्ड एट सम हाइट फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, किसी हाइट पे है पता नहीं, एंड दिस स्फीयर इज फिक्स्ड,
इस स्फीयर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। नाउ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीव्ड फ्रॉम रेस्ट जस्ट बिलो द सरफेस। यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, नाउ चार्ज पार्टिकल q और इसका मास कितना है m, और ये दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट जहां से इसको रिलीज किया गया। यहां से क्या किया गया, रिलीज किया गया, बोला है जस्ट बिलो द सरफेस। तो जब रिलीज करेंगे तो नीचे भाग क्या आएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहां पे इस पार्टिकल जब पहुंच गया तो बताओ कि इसकी क्या वेलोसिटी हो गई होगी। लेट अस से दिस इज वेलोसिटी v व्हिच वी हैव टू फाइंड। क्लियर है, ये सेकंड पॉइंट है, यहां पे पूछा है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। कौन कौन काम करेगा, ध्यान समझो। तो ग्रेविटेशन कुछ काम करेगा, बाकी इसके वजह से भी कुछ वर्क डन होगा। तो अगर आप टोटल वर्क डन निकालें ड्यू टू ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k at point 2 माइनस k at point 1, और 1 से रेस्ट से छोड़ा तो दैट विल बी 0। सिंपल। इसके अलावा और कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ जो ग्रेविटेशन काम करेगा, हाइट तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होगा बेटा दैट विल बी mgh, दैट विल बी mgh। सिंपल सी बात। या फिर ऐसे कर लो, चलो थोड़ा सा अलग तरीके से बात कर लेते हैं, हमको तो वर्क डन चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन का मतलब क्या, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका, ग्रेविटेशन का, प्लस माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास इनटू स्पीड का स्क्वायर। अगर एक चीज बड़ा क्लियर है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, बट एक माइनस लग गया तो ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। तो दैट विल बी u1 माइनस u2 ऑफ ग्रेविटेशन प्लस u1 माइनस u2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इसलिए लिखता, थोड़ा सा दिखेगा, अगले पेज पे लिखेंगे तो क्वेश्चन से रिलेट कर पाने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो u1 कितना है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसी को बेस मान लें तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, बेस पे 0। यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा mgh, तो दैट विल बी mgh, दिस इज योर फर्स्ट, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल्स के बीच का k q1 q2 बाई r, तो दैट विल बी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, यहां पे जब था तो रेडियस या डिस्टेंस r था, और जब नीचे आ गया तो k कैपिटल Q स्मॉल q बाई डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी बच्चा, दैट विल बी r प्लस y, एंड दिस विल बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसके बाद एक काम रह गया, सॉल्व करो, तो यहां पे आ गया mgh प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे k कैपिटल Q स्मॉल q को चलो बाहर कर देते हैं, तो r प्लस वाई माइनस r डिवाइडेड बाई r प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये r निपट गए। आपको चाहिए v स्क्वायर, जिसके टर्म में दिया हुआ है उसके टर्म में लिखते हैं, कुछ कैंसिल आउट होगा। पहले ऑप्शंस देख लो किस टर्म में दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज, हाइट की बात करें तो हाइट को थोड़ा सा, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, y है, हाइट कितना है, y है, तो डायरेक्ट y ले लो, क्योंकि और आंसर आपका y के टर्म में आया हुआ है, तो ये y ले लो। ठीक है, ये डिस्टेंस जो h हमने लिया वो तो y क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ऑप्शन में 2gy gy के टर्म में दे रहे थे, m खत्म है। m खत्म करने के लिए m से हर तरफ डिवाइड करेंगे तो यहां पे एक m आ जाएगा, है ना, यहां पे एक m आ जाएगा। नाउ 2 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, दिस v इज इक्वल टू, एक तो अंडर रूट आएगा, ऊपर से ये 2 इधर आके क्या दे देगा, 2gy प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ
K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू वाई डिवाइडेड बाई m है, कैपिटल R है और इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस वाई है। दिस विल बी योर आंसर। चेक करते हैं 2gy प्लस 2k कैपिटल Q स्मॉल q y m r प्लस वाई, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। यहां करने का रीजन पीछे भी कर सकते थे, यहां करने का रीजन थोड़ा सा हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेस कीपिंग इंसिडेंट लाइट ऑन, इंसिडेंट लाइट सेम है, जो भी प्लेट्स है, ये जो इंसिडेंट लाइट है ना ये हमारा सेम है, इंसिडेंट लाइट सेम है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि यार जो इंटेंसिटी है या जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है। इसका मतलब जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, सेम फोर्स है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। एंड सैचुरेशन करंट, जो सैचुरेशन करंट होता है ये आपको पता होना चाहिए, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमें बताया जाता है, ये सारी कहानियां, कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है। तो वो सब थ्योरेटिकल चीज है। बोला कि सैचुरेशन करंट बताना है, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो सैचुरेशन करंट भी कांस्टेंट होगा, यानी सैचुरेशन करंट रिमेन सेम। सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको 10-15 सेकेंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ जो टाइम लगेगा वो क्वेश्चन पढ़ने में। नेक्स्ट बोला डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड, कुछ होगा लेकिन ऑप्शन सिंस एंगुलर स्पीड के टर्म में दिया है तो दिस एंगुलर स्पीड इज गिवन एंड दैट इज ओमेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, आंसर ओमेगा के टर्म में है। बोला इट इज प्लेस्ड ऑन अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वाला एक हमारा एक इस तरीके का डिस्क है और ये डिस्क रोटेट कर रहा है, ये डिस्क रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और यहां पे एक डिस्क रखा हुआ है ना, ये वाला डिस्क रखा हुआ है, नो डाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये वाला 3i है, बट कह रहा है कि ये हमारा स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, एक्सिस नहीं है, क्योंकि सेम एक्सिस पे तो लगा देंगे तो रोटेट करेगा, ऐसा कुछ है। अब कह रहा है ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है, विच इज एट रेस्ट। यानी एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि इसके ऊपर हम रख देंगे इसको स्लोली, बोथ डिस्क हैव कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट विल बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन बोथ डिस्क्स अगेन अटेन कॉमन पोटेंशियल, कॉमन वेलोसिटी। यानी यार एक चीज बड़ा क्लियर है कि ये ऐसे था, ये रेस्ट पे था, जैसे ही इनको आपने रखा एक जगह पे, ये क्या करने लग जाएंगे, ये हमारा एक डिस्क बन जाएगा, ये एक सिस्टम बन जाएगा। सिंपल सी बात अगर हम करें तो ये हमारे पास एक डिस्क बन जाएगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i और इसको रोटेट करने के लिए चेंज, तो टॉर्क तो चेंज हुआ नहीं बच्चा। जब टॉर्क चेंज नहीं हुआ तो बड़ा क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएं, तो कराओगे तो क्या होगा, यहां पे हो जाएगा i1 ओमेगा 1 प्लस दूसरा 0 प्लस इज इक्वल टू बाद वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा बाई 4। ये हो गई आपकी फाइनल एंगुलर स्पीड। अब आते हैं, बोला है सवाल में कि आप कॉमन ये गेन कर लिया, अब इस वेलोसिटी से सब घूमेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा जो चेंज होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 माइनस बाद वाली हाफ ऑफ आई जिसकी वैल्यू 4i इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर एंड दैट विल बी ओमेगा बाई 4 का स्क्वायर। सिंपल बात, सॉल्व कर लो, यहां से आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में बचा 1 माइनस, एक चीज क्लियर है, यहां पे 4 बचा, नीचे में 1/16 था तो दैट विल बी 1/4, तो 4 - 1 3,
तो आंसर में आ जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ I omega square. This will be loss in kinetic energy. So answer will be 3I omega square by 8. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल था, ध्यान रखो यार, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं। बोला है कि अ हेलीकॉप्टर इज राइजिंग अप फ्रॉम ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यहां से हेलीकॉप्टर एक्सेलरेट करना शुरू किया, किससे? g से। ये बलून प्रॉब्लम्स जैसे हैं। आफ्टर राइजिंग हाइट h, यहां तक ये राइज किया, h हाइट तक राइज किया। h हाइट तक राइज करने के बाद अ पार्टिकल इज नाउ रिलीज्ड फ्रॉम हेलीकॉप्टर, पार्टिकल को रिलीज कर दिया। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड v गेन कर चुका होगा और रिलीज कर देंगे तो फ्री फॉल में आ जाएगा, यानी फ्री फॉल में ये कुछ हाइट तक जाएगा और फाइनली वापस यहां आएगा। यानी अगर आप इस पार्टिकल को, इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दें तो कहें कि h हाइट पे एक पार्टिकल को v स्पीड से फेंका गया और ये यहां पे आना है फाइनली, इसको h हाइट, ये यानी h डिस्टेंस नीचे आना है, देन फाइंड आउट टाइम टेकन। सिंपल सवाल। तो पहले तो ये v पता चल जाए तो क्वेश्चन हमारा ऐसा फ्रेम हो जाएगा, क्वेश्चन बदल गया। सो पहले इसमें हम करते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, और क्वेश्चन बोला है कि हेलीकॉप्टर इज राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड, तो ये हम इनिशियल स्पीड 0 मान लें, किससे? 2 एक्सेलरेशन g है, हाइट h कवर किया, तो दैट v इज इक्वल टू √2gh। हेलीकॉप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसी एक्सेलरेशन से राइज किया था, कोई बात नहीं, उसमें हमारा इंटरनल मशीन्स लगे हुए हैं, वो कुछ हमको पावर दिया होगा, वो ऊपर गया होगा। सवाल मेनली ये है कि अगर v इज इक्वल टू √2gh से एक पार्टिकल को h हाइट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो पार्टिकल को ऊपर फेंका, पार्टिकल फ्री फॉल में आ गया क्योंकि ग्रेविटी के अंदर आ गया, पार्टिकल में तो कोई इंजन लगा नहीं है जो उसको पावर देगा, वो जाएगा और फिर कुछ हाइट पे जाके 0 रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे आ जाएगा। यानी अगर हम इस दूसरे केस की बात करें, इस केस के लिए बात करें, तो इस केस के लिए फॉर्मूला फ्रॉम h इज इक्वल टू, या ये फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू ut, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू है -h, नीचे को हम माइनस ले रहे हैं, ऊपर प्लस ले रहे हैं, इज इक्वल टू u की वैल्यू है v इंटू टी प्लस, बट एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए माइनस आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। थोड़ा सा यहां पे काम करें तो ये -h, v की वैल्यू आपको पता है √2gh माइनस हाफ gt स्क्वायर, और यही t निकालना है, t अननोन है। यहां पे चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ऑप्शंस इस टर्म में कुछ दिया हुआ है, 2gh के टर्म में कुछ दिया हुआ है, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, तो दैट विल बी हाफ ऑफ gt स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो माइनस ऑफ √2gh इंटू टी, ये तो -h था ही, इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम श्रीधराचार्य लगा लें, तो दिस t इज इक्वल टू -b, ये है b, तो ये हो जाएगा प्लस √2gh प्लस माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर, b की वैल्यू अगेन -2gh, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू है हाफ g, c की वैल्यू है -h, तो 4ac का मतलब 4 इंटू a की वैल्यू है हाफ g इंटू -h, मतलब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बड़ा क्लियर है कि ये 2 कैंसिल आउट, यानी -2gh और ये माइनस माइनस प्लस 2gh डिवाइडेड बाई 2a। a कितना है, a की वैल्यू है g/2, तो दैट विल बी g/2। चलो यही सॉल्व करना है अपने को। एक और चीज, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि यहां पे माइनस है, तो यार यहां पे t इज इक्वल टू क्या कर ले, अंडर रूट, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला जो 2 है ये g/2 है ना हमारा यहाँ पे a की वैल्यू, तो चलो यहाँ पे हम 2gh कॉमन ले लेते हैं,
अपॉन g/2 तो है ही, इन ब्रैकेट 1 प्लस, क्योंकि माइनस नहीं हो सकता, 1 प्लस यहां पे आपने 2gh बाहर कर लिया तो 1 प्लस √2, 1 प्लस √2। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं, g हमारा कैंसिल हो सकता है, 2 हमारा ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलो यहां पे ऑप्शंस चेक करें। अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शंस में 1 प्लस √2 का टर्म, अच्छा ये हमारा है 2h/g का रूट। हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है वहां से, है ना, तो कुछ गड़बड़ हुआ। देखें फिर से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू है -h इज इक्वल टू vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, यहां तक ठीक। ये इधर आ गया हाफ gt स्क्वायर माइनस 2ght माइनस h, यहां तक ठीक। a की वैल्यू हाफ g, v की वैल्यू -√2gh, c की वैल्यू -h। नाउ फॉर्मूला श्रीधराचार्य का क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा यहां पे 2a, ये गड़बड़ किया, a की वैल्यू है g/2, इसलिए जो 2a की वैल्यू आएगी, 2a की वैल्यू आएगी g, 2a की वैल्यू आएगी g। तो अगर 2a की वैल्यू g आती है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि √2h/g इन ब्रैकेट 1 प्लस √2। तो आंसर इज थर्ड। ठीक है, अगेन अगले पेज पे लिखते तो थोड़ा सा रिलेट करने में मुश्किल होती। तो बेसिकली अभी तक के फीडबैक बच्चों के जो है उसके हिसाब से हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चंस जैसे ही आएंगे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।